दोस्तों, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो एक सत्य घटना पे बनाई गई थी, जहां एक सीरियल किलर जिसका नाम रॉबर्ट था, वो कई सालों से अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहकर कई औरतों को मारता था जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, जिससे वहां का पुलिस प्रशासन बहुत परेशान था और उस शहर की औरतें भी काफी डरी हुई थी। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम जाया करें, मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जहां हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सिंडी होता है और वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है। दरअसल वो किसी चीज से बंधी होती है और कोई उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वहां कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और सिंडी को वहां से आजाद करा लेते हैं और एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और जब सिंडी को होश आता है तो कुछ पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं कि वो आदमी कौन था जो तुम्हें मरना चाहता था। तभी यहां हमें पता चलता है कि सिंडी दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और वो आदमी कुछ डॉलर्स देकर सिंडी को अपने घर पर लाया था और तभी उसने सिंडी को बांध कर उसे कई दिनों तक टॉर्चर किया था। लेकिन पकड़े जाने से पहले वो वहां से भाग गया था। लेकिन कोई भी सिंडी की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि प्रोस्टिट्यूट का कोई ईमान नहीं होता। तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ जैक को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसके पास एक केस आता है जो कि उस शहर से गायब हो रही सभी औरतों का होता है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं और दोस्तों, ये वही सीरियल किलर होता है जो कि उस शहर में मौजूद सभी औरतों को मार रहा होता है और इसी आदमी ने सिंडी को टॉर्चर किया था, लेकिन पुलिस के पकड़े जाने से पहले वो वहां से भाग गया था। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ पिछले सारे रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि जितनी भी औरतों को मारा गया है वो सभी प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और उन सब में केवल एक ही औरत जिंदा है और वो होती है सिंडी। वहीं दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसने एक औरत को बांध रखा होता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है और उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा होता है और तभी वो उसे एक जंगल के बीचों बीच ले जाता है और वहां ले जाकर उसे गोली मार देता है। इसी बीच जैक, जो कि सभी फाइल्स को चेक कर रहा होता है, तब उसे रॉबर्ट की फाइल मिलती है और जब वो उस फाइल को रीड करता है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट ही वही सीरियल किलर है जो कि उन सभी औरतों को मार रहा है। पर उनके पास रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं होता जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सके। इसी बीच जैक सिंडी से भी मिलता है और सिंडी उसे सब सच बता देती है कि उसके साथ उस रात किया हुआ था और वो उन सभी औरतों को भी जानती है जिनकी जान रॉबर्ट ने ली होती है क्योंकि वो सब भी उसके साथ काम करती थी। और इसके साथ ही सिंडी वहां से चली जाती है और दोबारा से एक क्लब में काम करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उस क्लब में रॉबर्ट भी आया होता है अपने अगले शिकार की तलाश में। पर सिंडी उसे देख लेती है क्योंकि वही अकेली होती है जो कि उसके पास से जिंदा बची थी और रॉबर्ट भी सिंडी को देख लेता है और वो भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वही अकेली औरत होती है जो कि उसकी सच्चाई जानती है। पर इसी बीच सिंडी वहां से भाग जाती है और एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। दरअसल वो देश से बाहर भाग रही होती है क्योंकि उसे डर होता है कि रॉबर्ट उसे अब मार देगा। पर जब जैक को पता चलता है तो वो सिंडी के पास पहुंचता है और उसे देश से बाहर ना जाने को कहता है क्योंकि वही अकेली होती है जो रॉबर्ट के खिलाफ गवाही दे सकती है। तभी जैक सिंडी को अपने घर ले आता है, पर उसकी वाइफ सिंडी को वहां से जाने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती सिंडी वहां रहे। पर इसी बीच हम देखते हैं कि रॉबर्ट सिंडी को हर क्लब में ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसको मार सके और उसके बारे में किसी को भी पता ना चले। दूसरी तरफ जैक भी सिंडी को ढूंढ रहा होता है, पर सिंडी एक क्लब में होती है जहां वो काफी नशा करती हैं और बेहोश हो जाती हैं। वहीं उस क्लब में रॉबर्ट और जैक भी आ जाते हैं, पर जैक सिंडी को पहले ढूंढ लेता है और उसकी बुरी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वही रॉबर्ट एक गुंडे को हायर करता है ताकि वो सिंडी को ढूंढ सके। पर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक रॉबर्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट ले लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है और उससे काफी ज्यादा सवाल पूछता है, लेकिन रॉबर्ट बहुत चालाकी से उसके सभी सवालों के जवाब देता है। पर तभी जैक रॉबर्ट के घर जाता है और उसके पूरे घर की तलाशी लेता है, जहां उसे कुछ बंदूक मिलती है जो कि उसने उन सभी औरतों को खत्म करते वक्त यूज करी होती है। वही सिंडी उस हॉस्पिटल से भाग जाती है, लेकिन वही गुंडा जिसको रॉबर्ट ने हायर किया था सिंडी को मारने के लिए, आखिर वो सिंडी को मारने ही वाला होता है। पर सिंडी जैसे तैसे करके उसे मारकर वहां से भाग जाती है और दोबारा से जैक के पास पहुंच जाती। वही जैक रॉबर्ट से पूछताछ कर रहा होता है और उसे वो गन
और बाकी सारे सबूत देखता है। पर रॉबर्ट उन सबूतों को देखकर भी अपने आप को बेगुनाह बताने लगता है, क्योंकि उसके सभी लॉयर उसे चुप रहने को कह रहे होते हैं। पर इसी बीच जैक सिंडी को रॉबर्ट के सामने ले आता है और सिंडी को देखकर रॉबर्ट, जो कि टेंशन में होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? काश उस दिन मैं तुम्हें मार देता, ताकि ऐसा दिन आज आता ही नहीं। और ऐसा कहकर रॉबर्ट खुद फंस जाता है और वो भी एहसास करता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर रॉबर्ट जब तक फंस चुका होता है और पुलिस रॉबर्ट को हिरासत में ले लेती है, तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट पुलिस को उन सभी लोकेशन पर ले जा रहा होता है जहां उसने उन सभी औरतों को मार कर दफनाया था। और दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 19.2 मिलियन डॉलर था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और महज इसने कमाए थे 5.6 मिलियन डॉलर। खैर, ये मूवी तो फ्लॉप साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी ने अपने बजट के आधे से भी आधे की कमाई की थी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में।